जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम पहुंच चुके हैं भगवान पुष्पदंत सुविधिनाथ की पावन जीवन कथा के सप्तम और अंतिम अध्याय में। अब तक हमने देखा एक सूक्ष्म संकेत, एक शांत जन्म, एक अलग बाल्यकाल, युवावस्था का चिंतन, निर्णय और फिर महान त्याग। आज का अध्याय उस पूर्णता की कथा है जहाँ साधना अपने अंतिम सत्य तक पहुँचती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और शांत मन से इस दिव्य समापन में प्रवेश करें। अध्याय 7। जब मौन बोल उठा, केवल ज्ञान और निर्वाण। मुनि पुष्पदंत अब बाहरी संसार से बहुत दूर आ चुके थे, पर वास्तव में वे स्वयं के बहुत निकट थे। वन की शांति अब उनके भीतर बस चुकी थी। वे चलते, रुकते, ध्यान में स्थित रहते, पर यह सब केवल क्रिया नहीं थी, यह एक अंतर यात्रा थी। ऋतुएं बदलती रहीं, गर्मी की तपन, वर्षा की बूंदें, शीत की ठंडक, पर मुनि पुष्पदंत अडिग रहे। धीरे धीरे मन के सभी विकार शांत होने लगे। राग, द्वेष, अहंकार, मोह सब एक एक कर मिटते गए। अब न कोई इच्छा थी, न कोई भय। एक प्रभात जब आकाश हल्की स्वर्णिम आभा से भर रहा था और प्रकृति नए दिन का स्वागत कर रही थी, मुनि पुष्पदंत गहन ध्यान में स्थित थे। अचानक उनके भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश बाहर का नहीं था, यह भीतर से फूटा था। ज्ञान के सभी आवरण हट गए। जो अज्ञात था वह ज्ञात हो गया, जो छिपा था वह प्रकट हो गया। यह था केवल ज्ञान। अब वे मुनि नहीं रहे, वे बन गए भगवान पुष्पदंत। उनकी वाणी अब शब्द नहीं, मार्ग बन गई। वे बोले नहीं, फिर भी लोगों को उत्तर मिलते गए। उन्होंने अहिंसा, संयम, सत्य और आत्मज्ञान का मार्ग सबको बताया। असंख्य लोग उनकी शरण में आए। कई जीवन उनकी वाणी से बदल गए। समय बीतता गया। जब उनके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, तब वे शांत भाव से सम्मेद शिखर की ओर बढ़े। वहां गहन ध्यान में स्थित होकर उन्होंने अपने शेष कर्मों का क्षय किया। और फिर वह अंतिम क्षण आया, न कोई ध्वनि, न कोई हलचल, बस पूर्ण शांति। आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गई। यह था निर्वाण। अब वे सिद्ध अवस्था में अनंत शांति और ज्ञान में स्थित हैं। समापन भाव। भगवान पुष्पदंत का जीवन हमें सिखाता है सत्य को पाने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर जाना होता है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। इसी दिव्य पूर्णता के साथ नवे तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत सुविधिनाथ की यह पावन कथा यहीं संपन्न होती है। अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे 10वें तीर्थंकर की जीवन कथा की ओर। उस नई आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।